तारीख थी 22 अगस्त 1977। जगह थी मुंबई का नानावटी अस्पताल। लीवर की बीमारी के चलते एक महिला की मौत हो जाती है। यूं तो इस महिला का अपना परिवार भी था, लेकिन मौत के वक्त ना कोई अपना और ना ही कोई पराया मौजूद था। अस्पताल वाले काफी देर तक इंतजार करते रहे कि कोई इस लाश को लेने आए, लेकिन जब घंटों गुजर गए तो उन्होंने इस लाश को वार्ड से बाहर गलियारे में रख दिया। लावारिस मौत मरने वाली ये औरत कोई और नहीं बल्कि 60 के दशक के अंतिम सालों में बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती से सनसनी मचा देने वाली एक्ट्रेस विम्मी थी। जी हाँ, वही विम्मी जो 1967 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हमराज की हीरोइन थी और जो अपनी पहली ही फिल्म से उस दौर में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो गई थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी पहली ही फिल्म से शोहरत की बुलंदियां छू लेने वाली ये अभिनेत्री आखिर कैसे इस हाल में पहुंच गई और ऐसा क्या हुआ कि कभी बंगलों में रहने वाली विम्मी की लाश को ठेले में रखकर शमशान ले जाना पड़ा। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको उनके निजी जीवन से रूबरू करवाते हैं। साल 1943 की 1 जनवरी को जालंधर के एक सिख परिवार में पैदा होने वाली विम्मी का असली नाम विमलेश वाधवा था। इनके माता पिता अध्यापक थे। वो पुराने ख्यालों वाले और सादगी पसंद थे। वो लड़कियों के वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने और मेकअप के सख्त खिलाफ थे। लेकिन इसके ठीक उलट विम्मी एक आजाद ख्याल वाली लड़की थी। वक्त गुजरा और विम्मी के माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई के सोफिया कॉलेज से विम्मी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई के दौरान विम्मी ऑल इंडिया रेडियो में कई प्रोग्राम्स में हिस्सा भी लिया करती थी। इसी दौरान विम्मी की मुलाकात शिव अग्रवाल से हुई, जो कि कलकत्ता के एक बड़े मारवाड़ी बिजनेसमैन परिवार से थे। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। विम्मी के माता पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे, लिहाजा उन्होंने विम्मी से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। शादी के बाद विम्मी अपने पति के साथ कलकत्ता चली आई और उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया रजनीश। विम्मी के पति शिव अग्रवाल काफी अमीर थे। ससुराल में विम्मी ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही थी। महंगे कपड़े, आलीशान लाइफस्टाइल विम्मी की जिंदगी का हिस्सा बन गए। उस दौर में गोल्फ और बिलियर्ड्स केवल अमीर लोग ही खेला करते थे। विम्मी को भी ये सब तजुर्बा हासिल करने का मौका मिला। किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता, वो कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ विम्मी के साथ हुआ। दरअसल विम्मी अक्सर अपने पति के साथ बड़े लोगों की पार्टियों में शुमार हुआ करती थी। कलकत्ता के ग्रैंड होटल की एक ऐसी ही पार्टी ने विम्मी की किस्मत पलट कर रख दी। दरअसल उस पार्टी में शहर के बस कुछ अमीर लोग ही शुमार हुए थे। इसी पार्टी में शिरकत करने आए थे उस दौर के फेमस म्यूजिशियन रवि। पार्टी में किसी ने रवि को बताया कि विम्मी बहुत अच्छा गाती है। रवि, जो कि एक उम्दा म्यूजिशियन के साथ एक अच्छे सिंगर भी थे, उन्होंने विम्मी से गाना सुनाने की फरमाइश की। विम्मी ने रवि की फरमाइश मानी और गाना सुनाया। रवि को विम्मी की गायकी काफी पसंद आई, लेकिन विम्मी की खूबसूरती से रवि ज्यादा इम्प्रेस थे। रवि ने पार्टी में ही विम्मी से कहा कि वो फिल्मों में काम क्यों नहीं करती। विम्मी ने हंसते हुए कहा, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे भला कौन फिल्मों में काम देगा। तब रवि ने विम्मी और उसके पति शिव अग्रवाल से कहा, मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी है, आप दोनों को मुंबई जरूर आना है। शिव अग्रवाल ने रवि का न्योता कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों बाद विम्मी और शिव अग्रवाल मुंबई पहुंच गए। रवि ने अपने बेटे के बर्थडे की छोटी सी पार्टी रखी और इस पार्टी में बॉलीवुड के कुछ ही लोग शामिल थे। इस पार्टी का केवल एक ही मकसद था, विम्मी को B.R. चोपड़ा से मिलवाना, जो कि इस पार्टी में शुमार होने वाले थे। और उन्हीं दिनों वो अपनी नई फिल्म हमराज के लिए एक नई हीरोइन की तलाश में भी थे। दरअसल हमराज फिल्म में हीरोइन को फिल्म के बीच में ही मर जाना था, लेकिन उस दौर की सभी बड़ी हीरोइनों जैसे नंदा, माला सिन्हा और आशा पारेख ने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में B.R. चोपड़ा हमराज के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। पार्टी में रवि ने विम्मी और उसके पति शिव अग्रवाल को B.R. चोपड़ा से मिलवाया, लेकिन B.R. चोपड़ा ने विम्मी और उनके पति से फिल्म के बारे में कोई बात नहीं की।
विम्मी और उनके पति को लगा कि बी.आर. चोपड़ा को शायद विम्मी को फिल्म में लेने का कोई इरादा नहीं है। अगले दिन जब रवि बी.आर. चोपड़ा से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने खुद ही विम्मी का जिक्र रवि से किया और विम्मी को अपनी फिल्म हमराज में लेने की बात कही। जब रवि ने ये बात विम्मी और उनके पति को बताई तो उन्होंने कुछ दिन सोचकर जवाब देने को कहा। विम्मी ने इस बारे में बहुत सोच विचार कर फिल्मों में काम करने के लिए हाँ बोल दी। इतने बड़े फैसले में विम्मी को अपने परिवार से सपोर्ट की उम्मीद थी, लेकिन उनके पति को छोड़कर किसी ने भी साथ नहीं दिया। आखिरकार विम्मी ने रवि से कह दिया कि वो फिल्मों में काम जरूर करेंगी। ये बात जब विम्मी के ससुराल वालों को पता चली तो उन्होंने जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा देकर शिव अग्रवाल और विम्मी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। विम्मी के मायके वाले तो पहले ही उनसे रिश्ता खत्म कर चुके थे, लेकिन विम्मी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। फिल्म हमराज की शूटिंग शुरू हो गई। क्योंकि विम्मी कोई ट्रेंड एक्टर नहीं थी तो उनके सीन शूट करने में बेहद दिक्कतें आई। सीन से पहले उनको काफी प्रैक्टिस कराई जाती थी। इसी दौरान उनके पति भी बीच में दखल अंदाजी करते थे। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। पहली ही फिल्म में सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करना और वो भी बी.आर. फिल्म्स जैसे बड़े बैनर के साथ, ये बहुत बड़ी बात थी। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विम्मी मीडिया की सुर्खियों में आने लगी थी। विम्मी की खूबसूरती ने उस दौर के कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट किया। सब विम्मी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। शिव अग्रवाल और विम्मी तो चाहते थे कि हर अच्छे ऑफर को लपक लिया जाए, लेकिन बी.आर. चोपड़ा के साथ विम्मी के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक विम्मी बी.आर. फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों में काम करेगी और उससे पहले किसी और फिल्म में काम नहीं करेगी। तो विम्मी और उनके पति ने इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होने के लिए बी.आर. चोपड़ा को परेशान करना शुरू कर दिया था। बी.आर. चोपड़ा ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया भी था कि पूरी टीम को फिल्म की शूटिंग के लिए 15 दिन के लिए नैनीताल जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर विम्मी का टेलीग्राम मिला कि वो आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं आ पाएंगी। ये सुनकर बी.आर. चोपड़ा को झटका लगा और वो फ्लाइट पकड़कर सीधे कलकत्ता आ गए और विम्मी के घर पहुंचे, जहां उनकी विम्मी और उनके पति से बात हुई और उन्होंने विम्मी को कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दिया और इसके बाद शूटिंग आराम से पूरी हुई। 1967 में फिल्म हमराज रिलीज हो गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना दिए। पहली ही फिल्म से विम्मी को वो स्टारडम मिल गया जिसे हासिल करने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं। विम्मी के दरवाजे पर डायरेक्टर्स की लाइन लग गई, लेकिन अचानक मिली कामयाबी का नशा झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। विम्मी और उनके पति शिव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। विम्मी को एक से बढ़कर एक ऑफर्स मिल रहे थे। इस सब के बाद विम्मी के पैर जमीन से इतने ऊपर उठ गए कि उन्होंने एक फिल्म के बाद ही अपनी फीस 50,000 से बढ़ाकर सीधे 3 लाख कर दी। हमराज की कामयाबी से मिली शोहरत का नशा विम्मी और उनके पति पर अच्छा खासा चढ़ गया था। विम्मी की तस्वीर फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर छपने लगी। चारों तरफ विम्मी की चर्चा हो रही थी। अगले साल यानी 1968 में विम्मी की दूसरी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आबरू। इस फिल्म में विम्मी के हीरो थे दीपक कुमार, जिनकी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए दावे किए जा रहे थे कि ये साल की सबसे बड़ी हिट होने वाली है, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सारे दावे खोखले साबित हुए। फिल्म फ्लॉप रही। फिल्म का फ्लॉप होना विम्मी और उनके पति के लिए बहुत बड़ा झटका था। दबी जुबान में चर्चा होने लगी कि विम्मी को एक्टिंग नहीं आती, और ये बात सच भी थी। लोग विम्मी को वुडन फेस कहकर उनका मजाक उड़ाने लगे थे। विम्मी एक्टिंग के बजाय अपने मेकअप और लुक्स पर ज्यादा ध्यान देती थी। 1971 में विम्मी की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसमें उनके हीरो शशि कपूर थे। फिल्म का एक गाना काफी हिट हुआ जिसके बोल थे, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, लेकिन ये फिल्म भी आबरू की तरह बुरी तरह फ्लॉप रही। पहली फिल्म से मिला स्टारडम अब तेजी से जा रहा था। उधर विम्मी के पति का दखल भी इनके करियर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इस वजह से डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। विम्मी की कुछ और फिल्में भी आई, जैसे कहीं आर कहीं पार, कहानी हम सब की,
लेकिन ये सब फ्लॉप हो गई। गुड्डी एक ऐसी फिल्म थी जो हिट हुई थी, लेकिन इसमें विम्मी का छोटा सा रोल था, तो उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब तक विम्मी और उनके पति को गरीबी ने अपनी जद में ले लिया था। किराया ना चुकाने की वजह से उन्हें बांद्रा के आलीशान अपार्टमेंट को छोड़कर पाली हिल के एक आम मकान में आना पड़ा। यहाँ भी बिजली का बिल चुकाने में उन्हें दिक्कत आने लगी। बिजली कट जाने की वजह से इन्हें कई दिनों तक अंधेरे में ही रहना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि विम्मी और उनके पति के बीच में झगड़े शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। विम्मी का कहना था, तुम्हारी वजह से मेरा करियर खराब हो गया। वहीं उनके पति का कहना था कि तुम्हारी वजह से मेरा अपने परिवार से रिश्ता खत्म हो गया। ये झगड़े इतने बढ़ गए कि शिव विम्मी को छोड़कर अपने परिवार के पास कलकत्ता चले गए। दोनों के बीच मुकदमेबाजी शुरू हुई। शिव जब विम्मी को अकेला छोड़कर कलकत्ता चले गए, तब विम्मी मुंबई में एकदम अकेली रह गई। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई जॉली नाम के एक व्यक्ति से, जो छोटी फिल्मों को प्रोड्यूस करता था। जॉली ने विम्मी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के सपने दिखाए। हालांकि वो फिल्में कभी नहीं बनी, लेकिन सहारे के लिए विम्मी जॉली के साथ जरूर रहने लगी। एक दौर में महंगे होटलों में रहने वाली विम्मी अब जॉली के दिए एक बेहद आम से मकान में रहने को मजबूर थी। उनकी जिंदगी में उदासी और अकेलापन कुछ इस कदर छा गया था कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। विम्मी को शराब की गहरी लत लग गई, जिस कारण उन्हें लीवर की बीमारी हो गई। एक वक्त वो भी आया जब लाखों में खेलने वाली विम्मी के पास एक कौड़ी भी नहीं बची। इस दौरान जॉली ने विम्मी को सलाह दी कि फिल्में पाने के लिए उन्हें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। इनडायरेक्टली वो विम्मी को वेश्यावृत्ति करने को कह रहा था। पाई पाई के लिए मोहताज हुई विम्मी ने ये भी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान विम्मी को एक फिल्म में सुनील दत्त के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन शराब की लत के चलते उन्हें फिल्मों से आउट कर दिया गया। इससे तो विम्मी और ज्यादा टूट गई। वो शराब के नशे में और ज्यादा डूबती चली गई, जिससे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती गई। जॉली ने विम्मी को नानावटी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में छोड़ दिया। जिंदगी से पूरी तरह उम्मीद खोकर विम्मी वहां अकेली पड़ी थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। महज 34 साल की उम्र में विम्मी ये दुनिया छोड़ गई। हालात ये थे कि कुछ सालों पहले तक जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग भीड़ लगा लिया करते थे, उसकी लाश उठाने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाली विम्मी का शमशान तक का सफर एक ठेले पर लेटकर पूरा हुआ। ये ठेला भी जॉली ने किसी चने बेचने वाले से कुछ देर के लिए लिया था। जिंदगी की गाड़ी कब कौन सा मोड़ ले ले ये कोई नहीं जानता। एक आलीशान जिंदगी जीने वाली खूबसूरत विम्मी का आखिरी वक्त इतना बदसूरत और भयानक होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता।